Everyone, welcome to my channel Tansuman Classes. I am Suman ma'am. Welcome to all. So class आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर पंचायती राज सिस्टम, यानी वो ऐसा सिस्टम जिसमें कि लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती थी। यानी हमारे जो विलेजेस हैं, पंचायत पंचायत मीन्स पंच मीन्स पाँच, यानी 5 एल्डर्स पीपल या 5 ऐसे पंच जो कि हमारे गांव में एल्डर होते थे, उनको इलेक्ट करते थे गांव वाले और फिर वो गवर्नमेंट को चलाते थे। यानी कितना अच्छा सिस्टम था कि गांव में लोकल गवर्नमेंट होती है, सेल्फ गवर्नमेंट जो होती थी वो रूरल एरियाज में होती थी। और जैसे जैसे ब्रिटिशर्स आए इन्होंने इसको चेंज कर दिया। उस चेंज करने के बाद काफ़ी बदलाव हमारी गवर्नमेंट में आए। आज हम इसमें इसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो पंचायत है वो काम करती थी गांव में, और गांव में जो काम करने का तरीका था वो आज से पहले थोड़ा अलग हुआ करता था। वो किस तरीके से हुआ करता था, आज हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सॉरी, इंडिया इज अ पुअर because villages of India are poor, and India will be rich if the villages of India are rich. So the panchayat should be given a greater power for want the villagers to have a greater measure और स्वराज इन देयर ओन विलेज। ये किसने कहा? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई बात है कि हमारे जो इंडिया है वहाँ के गांव गरीब हैं और यहाँ के जो गांव गरीब हैं, लेकिन इंडिया अमीर हो सकता है अगर उसे अपना स्वराज मिले, उसे अपना अधिकार मिले, यानी सेल्फ गवर्नमेंट करने का उसको मौका मिले। और यही मौका गांव में लोगों को मिला हुआ था। तो पंचायती राज सिस्टम में क्या था, जो कि रूरल एरियाज में होता था, और इसका एम क्या होता था? रूरल डेवलपमेंट होता था, यानी रूरल कम्युनिटी जो है उसका विकास करना होता था। तो आज हम पंचायती राज सिस्टम में डिटेल में ये सब पढ़ने वाले हैं कि पंचायती राज सिस्टम क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो बिफोर वी रीड दिस चैप्टर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, सो यू विल गेट मोर वीडियोस फ्रॉम माय साइड। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि भाई पंचायती राज सिस्टम जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट होती है रूरल एरियाज। रूरल एरिया से यहाँ पे मतलब है गांव में, देहात में, जो कि ऐसी सरकार जो कि पंचायती राज कहलाती है। इट्स एम्स टू बी रूरल डेवलपमेंट बाय द इन्वॉल्विंग द रूरल कम्युनिटी, यानी रूरल कम्युनिटी को हेल्प करना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है और उसका विकास करना इनका प्रमुख काम होता है। सो द स्ट्रेंथनेस एंड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, जो कि इंडियन डेमोक्रेसी को बहुत ताकत देती है उसको बनाने में। किसको? पावर को। The central and the state government deal with the administration of large areas. जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है बहुत बहुत लार्ज एरियाज में होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए हमारा इंडिया जो है ना वो बहुत बड़ी कंट्री है। इतनी बड़ी कंट्री में एक व्यक्ति के द्वारा शासन चलाना तो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति को हम सबकी लोकल जो लोग हैं उन सबकी समस्याओं के बारे में तो नहीं बता सकते। तो अब वो कैसे सॉल्व करें? तो हमने हमारे इंडिया को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया? एक इंडिया और फिर बहुत सारे स्टेट। ठीक है, तो सेंटर हुआ, फिर स्टेट गवर्नमेंट हुआ। ठीक है, अब जब स्टेट को भी हमने क्या कर दिया, स्टेट को हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया, और डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग विलेजेस होते हैं। अब अलग अलग विलेजेस को मिलाकर पंचायती राज सिस्टम शुरू करा, यानी बहुत सारे गांव या मुख्य गांव को जिसमें कि पंचायत होती है, जिसमें कि लोकल गवर्नमेंट होती है, और वो वहाँ के लोगों की समस्याओं को बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। और एक लार्ज स्केल में बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया को देखती है, यानी उनका एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती है। तो रूरल सेल्फ गवर्नमेंट वर्क्स टुवर्ड द डेवलपमेंट रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट थ्रू आउट द लोकल एफर्ट।
यहाँ पे आपको समझने की ये ज़रूरत है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो वहाँ के पर्टिकुलर उस एरिया के क्या क्या काम देखती है। देखिए, गांव है तो ऑब्वियसली वहाँ पे खेती होगी, सिंचाई होगी, वहाँ के लोगों की स्वास्थ्य से संबंधित, वहाँ के बच्चों के लिए एजुकेशन होनी चाहिए और साथ ही साथ वहाँ का डेवलप भी होना चाहिए। तो ये सब कौन देखता है? ये सब देखती है लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट होती है, उसका ये काम होता है। It attends to local problems such as drinking water supply, electricity, maintenance of road and sanitation more effectively. यानी हमारा जो गांव होते हैं वहाँ पे जो समस्याएं हैं उनको तो सॉल्व करना ही करना उनका काम होता है, लेकिन साथ ही साथ जो अच्छा पानी है, ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी भी उनका काम होता है, एंड मेंटेनेंस रोड एंड साफ सफाई सैनिटेशन जो होता है वो भी अच्छे से काम कर सके। ये वहाँ की लोकल जो प्रॉब्लम्स होती है उनको भी देखना उनके लिए ज़रूरी होता है। सो पीपल ऑल्सो लर्न टू कोऑपरेट विथ ईच अदर एंड टैकल देयर डिफिकल्टीज देयर ओन इंस्टेंट ऑफ रिलाइंग ऑन द स्टेट एंड सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए, सेल्फ गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उस पर ज़्यादा डिपेंड ना होके ये अपने खुद की डिफ़िकल्टीज जो होती हैं वो खुद को ही सॉल्व करने में बिलीव करते हैं, और अगर वहीं पे सॉल्व हो जाए तो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका बर्डन भी कम हो जाता है। अब स्ट्रक्चर की बात करें कि जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, हमारे घर में एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। हमारे घर में हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, है ना, उनका काम क्या होता है? वो घर की देखभाल करते हैं। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्या हैं? हमारे घर के मुखिया हैं। तो जो भी घर में समस्या होती है वो उनका रोल होता है उसको सॉल्व करने में। ठीक उसी तरीके से गांव में जब कोई समस्या होती है, गांव में जब कोई काम होता है तो पंचों का काम होता है उस सिस्टम को संभालने में, उस प्रॉब्लम को फेस करके उसका सॉल्यूशन निकालने में। तो स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज की बात करें तो ये 3 टायर सिस्टम होता है। अब 3 टायर सिस्टम कैसे होता है? ये 3 मुख्य लेवल पे काम करता है, और ये कौन कौन से लेवल हैं? ये हैं ग्राम पंचायत फर्स्ट लेवल, ठीक है, जो कि गांव में विलेज लेवल पे काम किया जाता है। अब ब्लॉक समिति जो होती है वो एक ब्लॉक में काम करती है, और जिला परिषद जो होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, ठीक है। यू मस्ट लर्न ऑल दीज 3 टायर सिस्टम, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम के 3 टायर आपको पूछा जा सकता है कि 3 टायर सिस्टम बताइए। तो ग्राम पंचायत एट अ विलेज लेवल, ब्लॉक समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो फ्यू पंचायत कंबाइन टू फॉर्म अ ब्लॉक समिति। और आपको बताएं, जो कुछ पंचायत होती है उसमें क्या होता है, वो कुछ ब्लॉक से मिलकर बनी होती है। सो इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू टेक केयर ऑफ नीड ऑफ द होल ब्लॉक, और उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ के ब्लॉक की जिम्मेदारी को उठाए। सो however there are certain things the block समिति कैन नॉट हैंडल बाय itself, लेकिन कभी कभी ब्लॉक के सामने भी बहुत बड़ी समस्या आ जाती है जिसे कि वो नहीं संभाल पाती है। सो द ऑर्गेनाइजेशन एट एपेक्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इज कॉल्ड द जिला परिषद एंड हेल्प टू द ब्लॉक समिति। तो वहाँ पे फिर ब्लॉक समिति की हेल्प करने के लिए कौन आता है? जिला परिषद होता है। सो इट कंसिस्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्लॉक लेवल, ब्लॉक समिटीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड अदर मेंबर्स हु वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो कि ब्लॉक समिति के हैं मेंबर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो लोग होते हैं वो उस समस्या का निदान करते हैं, उसको सॉल्यूशन देते हैं। इट्स अ वेरी ओल्ड, द वर्ड लिटरली मीन्स अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल। आपको बताएं, जो कि हमारा जो सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम है, ये बहुत पुराना है। फ्रॉम द एशियंट टाइम्स इट वॉज कस्टम्स इन विलेज टू कीप अ लैक्ट a group of 5 elders or a पंच meaning 5। यानी मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो बहुत पुराना है। इसमें 5 लोगों के द्वारा, हमारे जो एल्डर पीपल जो होते हैं, जो पंच होते हैं, उनके द्वारा वहाँ पे काम को संभाला जाता है। सो द सेटल डिस्प्यूट्स एंड लुक आफ्टर द अदर प्रॉब्लम which
अक्रॉस इन द विलेज, और हमारे जो गांव में जो भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको फेस करते हैं और उसका सॉल्यूशन देते हैं। देयर डिसीजन वॉज बाइंडिंग इन ऑल, और वो सबको मानना होता है। ठीक है, अब बात करें दिस सिस्टम फंक्शनेड विद टिल द मुगल पीरियड। ये जो सिस्टम है ये मुगल पीरियड तक चला। ठीक है, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, दे रूल ऑल ओवर द कंट्री। और ब्रिटिशर्स ने जैसे ही अपने हाथ में इंडिया का काम लिया, उन्होंने वहाँ पे क्या किया, अपॉइंटेड देयर ओन ऑफिसर्स टू लुक आफ्टर द अफेयर ऑफ द पीपल। जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने अपने लोगों को वहाँ पे बैठा दिया। तो द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम डिक्लाइन, और इसी की वजह से पंचायत जो है वो उसका डिक्लाइन हो गया, उसका पतन हो गया, वो खत्म हो गई। When we became independent and framed your own constitution, we organized the importance of this system. और जैसे ही हम आज़ाद हुए, इंडिया became independent, हमने इसकी importance को जाना और फिर हमने अब इसको रिकॉग्नाइज्ड किया वापस। ठीक है, तो जो सोशल इश्यूज होते थे, वाटर प्रॉब्लम होती थी, बीपीएल बेनिफिट होता था, ट्रैक मिसयूज ऑफ मनी होता था, है ना, अनड्यू फेवर ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीपल, जो भी होता है वो आज हम इन सब में डिस्कस करेंगे। सो द गवर्नमेंट बिगिन प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और इसका काम सरकार का हमारे देश में प्रोग्राम क्या होता है, डेवलपमेंट करने का होता है। सो इट वॉज फाउंड दैट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन दीज प्रोग्राम, और अब सरकार का काम क्या रह गया, सरकार का काम रह गया कि वो अब इनमें पार्टिसिपेशन ले, लोगों का सहयोग ले। ठीक है, और लोगों का सहयोग लेकर फिर वो आगे काम करे। It was missing the system of panchayat was revived by the government, और people in these program, और आजकल जो प्रोग्राम है वहाँ पे लोकल लेवल पे वहाँ पे कुछ मिसिंग्स हो रहा है, वहाँ पे पंचायत जो है उसको देखने की ज़रूरत है। लुक एट दिस, ये देखिए ग्राम पंचायत, यानी इसने सड़क भी बनवाई, इलेक्ट्रिसिटी भी मेंटेन कर रहा है, अच्छा फ्रेश वाटर भी देने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन भी देने में काम करता है। और फिर क्या है, फिर है 1992 में सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना 92 में सेंट्रल गवर्नमेंट में अमेंडेंट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें फॉर्मुलेट किया गया रूल्स, जिसमें पंचायती राज सिस्टम दे वाज टू बी फॉलोड बाय ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। 1992 में ये क्या कर दिया गया, फॉर्मुलेट कर दिया गया कि अब सारे स्टेट्स में फॉलोड करा जाएगा पंचायती राज सिस्टम, एंड दीज रूल बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1993, और फिर ये अप्रैल 1993 में इफेक्टिव मैनर से काम करना शुरू हुआ। देखिए ब्रिटिशर्स जब आए उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया था, लेकिन जैसे ही हम आज़ाद हुए हमें इसकी इम्पोर्टेंस पता थी, तो हमने वापस इसको इफेक्टिव मैनर में कब लाए, अप्रैल 1993। वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जो आपसे कभी भी पूछा जाता है। सो इट मस्ट बी 3 टायर सिस्टम, जिसके कि रूल क्या क्या थे। जो पंचायती राज सिस्टम है उसके कुछ रूल्स भी हुआ करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया पंचायत जो प्रेसिडेंट होता था वो सरपंच कहलाता है, मेंबर जो होते हैं वो पंच कहलाते हैं, और साथ में अब इनका कुछ रूल भी होते हैं। उनके रूल क्या है कि विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट और ब्लॉक लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल may not be constitute the its state having a population than less than 20 लाख, यानी 20 लाख से कम पॉपुलेशन अगर होती है तो लेवल नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, तो पंचायत वहाँ पे नहीं बनाई जा सकती। सो देयर शुड बी डायरेक्ट इलेक्शन फॉर ऑल द सीट्स इन अ पंचायत, और पंचायत में डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, सो देयर शुड बी रिजर्वेशन टू इंश्योर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन अ प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन इन द एरिया, और जो कि टोटल पॉपुलेशन होती है उसमें कितना प्रपोर्शन बनता है SC ST और शेड्यूल्ड कास्ट जो होती हैं उनमें उनको सीट रिजर्व करके देना होता है।
1/3 of the total number of seats are reserved for women, और 1/3 जो सीट होती है उसमें वुमेन्स के लिए रिजर्व करी जाती है. Not less than 1/3 of total number of offices of the chairperson in the panchayat are also reserved for women. और वुमेन्स के लिए चेयरपर्सन्स की जो सीट होती है उसमें भी 1/3 क्या होता चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए. नॉट लेस देन 1/3, 1/3 से कम नहीं होना चाहिए. ऑल पंचायत मस्ट हैव अ टर्नओवर ऑफ 5 years. पंचायत जो सिस्टम होता है उसका टर्नओवर कितना साल का होता है, 5 साल का, यानी वो 5 साल तक काम करेंगे. इफ फॉर सम रीजन, और अगर कोई कारण होता है, पंचायत इज डिसॉल्व, अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ इस डिसोल्यूशन, और विद इन 6 months डिसोल्यूशन से पहले इलेक्शन कराने जरूरी होते हैं. So a member of panchayat should not be less than 21 year of age. और जो पंचायत सिस्टम में जो पंच होता है उनकी उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए. And the state election commission should hold regular पंचायत इलेक्शन. और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो रेगुलर पंचायत इलेक्शन को करवाए, ये ज़रूरी होता है. ठीक है. तो विलेज लेवल की बात करें तो विलेज लेवल पे पंचायत सिस्टम होता है, और ये सिस्टम कहलाता है ग्राम सभा, द ग्राम पंचायत और द न्याय पंचायत. इसमें ये तीनों शामिल होते हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत. तो पंचायत सिस्टम में गांव में जो होते हैं इनमें क्या प्रमुख होता है, क्या इम्पोर्टेंस होता है और क्या इसमें ज़रूरी होता है. देखिए, इन तीनों को मिलकर अगर मैं बताऊं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत से ही विलेज में अच्छे से काम हो सकता है. अब ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा में पूरा गांव के लोग शामिल होते हैं. ठीक है, यानी होल जो भी पूरा गांव है वो ग्राम सभा में शामिल होता है, इधर मैन, वुमेन, चिल्ड्रन जो भी है वहाँ के टोटल पॉपुलेशन. सो द ग्राम सभा consists of man and women in a village who are 18 years of age and above. यानी 18 और 18 से अधिक वाले भी इसमें शामिल होते हैं. So they meet at least twice a year, और वो हर 2 साल में एक बार उनकी बैठक होती है. And the ग्राम सभा elect representative to the ग्राम पंचायत. और ग्राम सभा के जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं. किस चीज़ के लिए चूज़ करते हैं, पंचायत बनाने के लिए चूज़ करते हैं. एंड द ग्राम सभा हैज़ अ पावर to review the work done by the ग्राम पंचायत and examine its account to expenditure. यानी उनका जो टोटल जो भी खर्चा हुआ है उसको देखते हैं, वहाँ के लोगों को चुनते हैं. ये उनका प्रमुख काम ज़रूरी होता है. यानी ग्राम सभा में जो पावर होती है वो क्या होती है, पावर टू रिव्यू द वर्क, उनके काम को रिव्यू करना होता है. एंड इफ़ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, अगर लोग वहाँ के सेटिस्फाइड नहीं होते हैं विद द प्रोग्राम ऑफ एनी मेंबर ऑफ द पंचायत, इट कैन रिमूव द नंबर ऑफ मीन्स द वोट टू नो कॉन्फिडेंस. यानी उनको अगर भरोसा नहीं है, वो उसकी बातों से सहमत नहीं है या उनके काम से खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है अगर, तो वो उनको रिमूव भी कर सकते हैं वोट अपना वापस लेकर. इट मीन्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. अब ग्राम पंचायत की बात करें तो इसका कंपोजिशन क्या होता है, मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 years. यानी इनके जो मेंबर होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, और 5 साल के लिए चुने जाते हैं. सीट आर रिजर्व फॉर पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन अ प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन टू टोटल जो पॉपुलेशन होती है उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की भी कुछ सीटें रखी जाती हैं. 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट इज रिजर्व फॉर वुमेन, और वुमेन्स के लिए भी 1/3 जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसमें से कुछ सीटें वुमेन्स के लिए भी रिजर्व रखी जाती हैं. सीट्स में बी रिजर्व फॉर द बैकवर्ड क्लासेस ऑल्सो इफ द स्टेट लॉ नो परमिट्स. ओके, सो द प्रधान एंड सरपंच हेड्स द ग्राम पंचायत. अब आपको यहाँ पे समझने की बात ये है कि प्रधान और सरपंच एक ही बात है. ठीक है, और ये ग्राम पंचायत के हेड होते हैं.
मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत यूजुअली इलेक्ट हर और हिम, और वही लोग इनको चुनते हैं। प्रधान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग ऑफ पंचायत, और जो प्रधान होते हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीटिंग्स लेने में, ठीक है। एंड सरपंच साइन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड कोऑर्डिनेटेड द एक्टिविटीज ऑफ द पंचायत, यानी जो भी काम होता है, जो भी कार्यवाही होती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस पे सरपंच के साइन होना ज़रूरी होता है। एंड ग्राम पंचायत ऑल्सो elect द डिप्टी चेयरपर्सन who officiate in the absence of the प्रधान, और ग्राम पंचायत ही डिप्टी चेयरपर्सन को चूज करती है। अगर सरपंच नहीं होते हैं तो वो सारी ऑफिशियल जो कार्यवाही होती है वो कौन करते हैं, वो करते हैं डिप्टी चेयरपर्सन। एंड द विलेज पंचायत constitute several communities to carry out the different responsibility assigned to them, और बहुत सारे काम पंचायत राज में करने ज़रूरी होते हैं। कमेटी बैठाई जाती है, काम को देखा जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाती है। अब वो फंक्शन कैसे करते हैं, देखिए ग्राम पंचायत जो होती है लुक आफ्टर द सोशल एंड इकोनॉमिक कल्चरल नीड्स फॉर द विलेज। आपको पता है अब गांव में, इतना बड़े गांव में एक साथ काम करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ग्राम पंचायत क्या करती है, वो सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल नीड्स को देखते हैं। एंड ग्राम पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एट द विलेज लेवल। इट फंक्शनेट्स, और बहुत सारे काम देखती है ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का प्रमुख काम होता है टू चार्ज एंड कलेक्ट टैक्सेस, यानी तो चार्ज लगाना किस पे, कोई भी ज़मीन है, टूल्स है, फीस लेना है ना, गांव से टैक्सेस को कलेक्ट करना, ये सब ग्राम पंचायत का काम होता है। एंड टू मेंटेन वाटर सोर्सेज, गांव में जो भी वाटर सोर्सेज होते हैं ना उनको, जैसे कि कुएं हैं, टैंक है, पंप है, स्ट्रीट लाइट है, ड्रेनेज सिस्टम है, इन सब का काम भी किसके ऊपर होता है, इन सब का काम भी ग्राम पंचायत को संभालना होता है। और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गांव में सारे काम ढंग से करे जाए। एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, यानी जो भी एग्रीकल्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए काम करती है ग्राम पंचायत। प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान देती है, और वहाँ के लोगों की हेल्थ पे भी ध्यान देने का काम किसका होता है, ग्राम पंचायत का होता है। सोशल जस्टिस, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, सिटिंग डिस्प्यूट्स एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट्स इन द विलेज, और गांव में न्याय प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, बच्चों के लिए बहुत सारे काम कराए जाए वेलफेयर के लिए, और साथ ही साथ गांव में कोई लड़ाई झगड़ा हो और गांव वालों के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी जो जनरेट करने का काम होता है वो ग्राम पंचायत का ही होता है। एंड टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स, रन हेल्थ सेंटर्स फॉर दिस प्रोग्राम इंक्लूड फॉर द ग्राम पंचायत। सो इम्यूनाइजेशंस प्रोग्राम जो होते हैं वो भी ग्राम पंचायत का ही काम होता है। अब सोर्सेस ऑफ इनकम जो होती है वो ग्राम पंचायत को कहाँ से होती है, ग्राम पंचायत रिसीव इनकम फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज सच एज टैक्सेस इन हाउस, शॉप्स, फेयर, बहुत सारे मेले भी लगते हैं ना गांव में, वहाँ से भी इनको इनकम सोर्स होता है। रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है ना, किसकी, परचेस की, सेल्स ऑफ कैटल्स की, सेल्स ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ग्रांट्स फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। सो दिस मनी इज स्पेंड्स ऑन द वेलफेयर ऑफ द विलेज, यानी ये सब पैसा गांव के वेलफेयर पे खर्च किया जाता है। अब थर्ड है न्याय पंचायत, यानी पंचायती राज सिस्टम में थर्ड पार्ट है पंचायत। अब न्याय पंचायत क्या होती है, देखिए पंचायती राज सिस्टम में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ग्राम सभा होती है, ठीक है, फिर हमने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा, अब हम न्याय पंचायत के बारे में पढ़ते हैं। और न्याय पंचायत जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे कोर्ट का कोई सिस्टम है, यानी न्याय प्राप्त करना और न्याय देना यहाँ की पंचायत का ही एक पार्ट होता है। यानी न्याय पंचायत इज लाइक अ लोकल कोर्ट,
यानी ये एक लोकल कोर्ट की तरह होती है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पंचायत सिस्टम. सो इट पर्पस इज टू सेटल माइनर डिस्प्यूट्स एंड प्रोवाइड जस्टिस क्विकली. ये आपसी सहमति से लड़ाई झगड़े को बंद करवाती हैं और जल्दी से अपना जस्टिस देती हैं. देयर इज नो न्याय पंचायत फॉर 4 or 5 विलेजेस. तो देर इज वन न्याय पंचायत, यानी 4 या 5 गांवों को मिलाकर एक न्याय पंचायत का गठन होता है, बनाई जाती है. एंड मेंबर्स ऑफ पंचायत न्याय पंचायत आर इलेक्टेड बाय द ग्राम पंचायत. और न्याय पंचायत के लोगों को कौन इलेक्ट करते हैं? ग्राम पंचायत. एंड द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द न्याय पंचायत. अब जो ग्राम पंचायत के जो लोग हैं ना, वो न्याय पंचायत के मेंबर नहीं हो सकते. ठीक है, यहाँ पे आपको ये बात ज़रूर समझनी चाहिए. और फिर न्याय पंचायत क्या करती है? जजमेंट देती है ऑन पिटी, सिविल और क्रिमिनल केसेस. द मेंबर स्टडी बोथ साइड्स इन द केस एंड गिव इन अ रूलिंग. यानी वो दोनों साइड के जो केस होता है उसको पूछती है, उसको सुनती है और फिर वो न्याय करती है. एंड न्याय पंचायत हाउएवर कैन ओनली इम्पोज फाइन. वो सिर्फ फाइन लगाती है. इट कॉन्ट सेंड अ प्रिजन और जेल. यानी न्याय पंचायत का काम नहीं होता है कि वो लोगों को जेल में भेजे, बट वो उन पे फाइन लगा के उनको छोड़ देती है. सो द प्रोसेस ऑफ जस्टिस इज स्विफ्ट, सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव. यानी ज़्यादा खर्चा नहीं आता लोगों पे, बहुत ही सिंपल होती है. If a person feels that he or she is not received justice in न्याय पंचायत, अगर कभी लगे कि उसे न्याय नहीं मिला है तो फिर वो अपील कर सकता है. वो अपील कर सकता है हायर कोर्ट में, हायर कोर्ट फॉर जस्टिस. यानी वो अपने न्याय के लिए अगर उसे लगता है कि उसे जस्टिस नहीं मिला है तो फिर वो जाके हायर कोर्ट में अपील कर सकता है. So thanks for watching this video. Like and subscribe my channel. और the block level हम next video में read करेंगे. Thanks for watching this video. Thank you. Good day.